तो कौन सा सीमेंट स्लैब के लिए अच्छा है? एक तो पीपीसी यूज करें, ओपीसी यूज करें, ये भी मैं बताऊंगा। फिर एक क्वेश्चन आता है कि सीमेंट कौन सा अच्छा है, कौन सी कंपनी, एसीसी, अल्ट्राटेक, अंबुजा, किसका लोगे, ये भी क्वेश्चन आता है दिमाग में। दूसरा क्वेश्चन आता है कि सिंपल सीमेंट ले, साथ में वाटरप्रूफिंग केमिकल मिला दें और यूज करें, या जो आजकल स्लैब के लिए स्पेशल सीमेंट आते हैं वाटरप्रूफिंग को, उनमें क्या फायदा है। तो ये दिमाग में क्वेश्चन आते हैं, आज इन्हीं को क्लियर करेंगे हम। ओपीसी और पीपीसी में क्या चूज करें। देखो पहले समझो ओपीसी क्या है, ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट है, और ये सीमेंट वहां यूज किया जाता है, यहां हमें स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा चाहिए, जैसे हमारे स्ट्रक्चर हो गए बीम, कॉलम, स्लैब, ऐसी जगह पे यूज किया जाता है। ब्रिज में ये यूज किया जा रहा है, जो ट्रेन के स्लीपर्स होते हैं जिसपे ट्रेन चलती है, उसमें ओपीसी यूज किया जाता है। इसमें ग्रेड रहते हैं 33, 43, 53, और 53 ग्रेड सबसे स्ट्रॉन्ग माना जाता है, वो यूज किया जाता है। लेकिन आजकल मोस्टली 53 ग्रेड मिलता नहीं है, 43 आपको मार्केट में मिल जाएगा। और काफी कंपनियों ने ये हटाना भी शुरू कर दिया अपने बैग से कि वो 43 है, 53 है, पीपीसी है, जो भी है। तो मैं बताऊंगा कि अगर घर की कंस्ट्रक्शन आप कर रहे हो तो मेरे ख्याल में पीपीसी सीमेंट अगर आप यूज करते हो तो कोई उसमें इतना इफेक्ट नहीं पड़ रहा है, क्योंकि हम मल्टी स्टोरी बिल्डिंग नहीं बना रहे हैं, हम ड्यूप्लेक्स या 3 स्टोरी तक बना रहे हैं। और वहां पे अगर हम स्लैब में पीपीसी यूज करते हैं तो कोई दिक्कत नहीं आएगा। आपकी जो लास्ट स्लैब होगी उसमें मैं बात कर रहा हूं, उसमें आपको पीपीसी यूज करना है। नीचे वाली स्लैब में आप ओपीसी यूज करो, क्योंकि उसके ऊपर टाइल आएगी, वाटरप्रूफिंग आएगी। जो लास्ट स्लैब आपकी होने वाली है जो भी घर की, वहां पे आपको पीपीसी सीमेंट यूज करना है। और पीपीसी में क्या चूज करना है, देखो इसमें भी जैसे मैंने बताया आपको क्वेश्चन आता है कि पीपीसी में क्या है। पीपीसी में एक दिक्कत रहती है, आपको मैं पहले बता दूं, अगर आप करने जा रहे हो उसमें पीपीसी एक तो थोड़ा सस्ता होता है, 5-10 रुपए आपको सस्ता मिलेगा, ये चीज उसकी अच्छी है। दूसरा, उसकी स्ट्रेंथ 33 तक ही काउंट की जाती है, मतलब ये है 2 महीने, 3 महीने, 4-5 महीने 33 नहीं रहती है, वो इंक्रीज करती है, 43 तक पहुंचा ही देती है आपको, स्ट्रेंथ उसमें हम मिल जाती है। लेकिन जब उसकी शटरिंग खोलने की बारी आती है, जो स्लैब में पीपीसी हमने यूज किया होता है, तो थोड़ा डिले करना पड़ता है, क्योंकि वो स्ट्रेंथ थोड़े धीरे धीरे अपनी पकड़ता है। लेकिन ओपीसी का एक फायदा है आपको, ओपीसी का ये फायदा है कि आप शटरिंग जल्दी खोल सकते हो, क्योंकि 7 दिन में वो बहुत ज्यादा स्ट्रेंथ पकड़ लेता है, 60-70% स्ट्रेंथ अपनी पकड़ लेता है। लेकिन जैसे ओपीसी में हम देखते हैं, हमें मोस्टली जो क्रैक्स छत में दिखते हैं वो ओपीसी सीमेंट में दिखते हैं, क्योंकि एकदम से वो उसका सेटिंग टाइम भी काफ़ी जल्दा है, इनिशियल सेटिंग टाइम, फाइनल सेटिंग टाइम भी। तो इस चक्कर में जो उसमें रिएक्शन रहती है, जो हाइड्रेशन प्रोसेस होता है, वो बहुत फास्ट होता है और हीट काफ़ी ज़्यादा निकलती है, उस वजह से वहाँ क्रैक्स क्रिएट हो जाते हैं। और मेरे ख्याल में डैम्पनेस के भी चांसेस काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाते हैं, लेकिन स्ट्रॉन्ग वो छत रहती है। अभी चूज करने में आपको दिक्कत आ रही होगी स्लैब में। हमने देखो नॉर्मल सीमेंट निकाल दिया मैंने, जो हमारा नॉर्मल सीमेंट आता है ना, एक वाटरप्रूफिंग वाला सीमेंट आता है। नॉर्मल सीमेंट में जैसे क्वेश्चन होता था कि सर नॉर्मल सीमेंट ले लेते हैं क्योंकि वो सस्ता होता है वाटरप्रूफिंग सीमेंट से, और उसमें हम वाटरप्रूफिंग केमिकल मिक्स कर लेंगे, डॉक्टर फिक्सिड का कर लेंगे, पीडीक्रीट का कर लेंगे, किसी का भी कर लेंगे, ठीक है, तो वो सही रहेगा। देखो एक तो प्रॉपर मिक्सिंग नहीं होती है, जो सिंपल वाटर केमिकल लेते हो, एक तो आप प्रॉपर रेशियो नहीं डालते हो उसमें, तो प्रॉपर मिक्सिंग नहीं होती है, कई जगह वो केमिकल लग जाएगा, कई जगह नहीं लग जाएगा, तो लीकेज के चांसेस रहते हैं। तो इसी को देखते हुए कंपनी ने तैयार किए जो वाटरप्रूफिंग सीमेंट रहते हैं, जो स्लैब के लिए स्पेशल आते हैं। एसीसी गोल्ड हो गया, या अल्ट्राटेक वेदर प्लस हो गया, या अंबुजा जो सुरक्षा कवच रहता है। ये 3 कंपनी के मोस्टली समय सीमेंट चल रहे हैं, इसमें से चूज कौन सा आपको करना है। देखो इनके अगर हम कंपैरिजन पकड़ते हैं, पहले आप समझो वाटरप्रूफिंग केमिकल करता है क्या। सिंपल प्रोसेस सेम होता है, जैसे सिंपल सीमेंट बनाया जाता है वैसे इसको बनाया जाता है, लेकिन एक प्रोसेस इसमें और ऐड किया जाता है। इसमें हाइड्रोफोबिक केमिकल जो रहता है वो उसकी रिएक्शन करवाई जाती है, उसको मिक्स किया जाता है इसमें। हम वो मैं प्रोसेस का नहीं बात करूंगा, लेकिन लगा लो हाइड्रोफोबिक केमिकल इसमें डाला जाता है, जिससे क्या होता है, जैसे हमारी छाता नहीं रहता है, जैसे उसमें पानी पड़ता है तो वाटर थोड़ा रेपेलेंट होता है, मतलब पानी इधर उधर जाता है। तो वही ये होता है कि जब इस कंक्रीट को यूज किया, इस सीमेंट को यूज किया जाता है आपकी स्लैब में, तो एक ऊपर से लेयर बन जाती है, एक मतलब थिन सी लेयर बन जाती है, जैसे छाते के ऊपर सिलिका की लेयर डाली जाती है, वैसे एक लेयर बन जाएगी वाटरप्रूफिंग केमिकल की, और ये पानी को इतनी जल्दी अंदर पेनिट्रेट नहीं करने देगा, खड़ा नहीं होने देगा। तो वो जो आपके जो पार्टिकल्स होते हैं सीमेंट के, जो आपके सीमेंट कंक्रीट में मिक्स हुए होंगे, तो जब उनमें ये लेयर चढ़ी होती है तो काफी हद तक वो बचाता है। मतलब मैंने देखा है जो डैम्पनेस रहती है वो जो स्लैब में अगर प्रॉपर तरीके से यूज किया गया, क्योंकि एक तरीका ये भी आता है कि स्लैब के लिए कोई भी सीमेंट आप यूज कर लो, लेकिन अगर उसको डालने का तरीका सही नहीं है तो दिक्कत आ सकती है।
तो जब ये कर रहे हो यूज आप तो डैम्पनेस तो नहीं दिखेगी आपको, लेकिन अगर हम बात करें इसमें आपको पीपीसी सीमेंट मिलता है, जो एसीसी गोल्ड अल्ट्राटेक है, ये दोनों पीपीसी सीमेंट है, पोर्टलैंड पोज़ोलाना सीमेंट। और ये अच्छी बात है क्योंकि इसमें आपको क्रैक्स इतनी जल्दी देखने को नहीं मिलेगी। और हमें स्ट्रेंथ वहां नहीं चाहिए, हमारी लास्ट शर्त है। हमें दिक्कत क्या, दो चीजों से दिक्कत है, एक तो पानी अंदर नहीं घुसना चाहिए, मतलब सिलन नहीं आनी चाहिए, दूसरा क्रैक नहीं आने चाहिए। तो दोनों से हमें बचा रहा है। तो इनमें से एसीसी गोल्ड और अल्ट्राटेक में से चूज कौन से करना लास्ट में बताऊंगा, लेकिन उससे पहले मैं बता दूं इसके और फायदे कि एक तो ये वाटर रेपेलेंट कर रहा है, दूसरा इसमें आपको क्या होगा, प्राइस थोड़ा ज्यादा मिलता है। मतलब जैसे हमारा नॉर्मल सीमेंट आता है 405 या 410 रुपए का मेरे एरिया में जे के स्टेट में, क्योंकि बाकी स्टेट से यहाँ 20 से 30 रुपए ज़्यादा खर्चा रहता है ट्रांसपोर्टेशन के हिसाब से। तो यहाँ हमें बैग मिलता है 450 460, ठीक है, वो खर्चा हुआ ठीक है, क्योंकि हमारा टोटल बैग अगर हम छत में लगा रहे हैं 100 बैग लगा रहे हैं, अगर हमारा 6000 रुपये ज़्यादा भी लग रहा है, इतना तो हमारा केमिकल का भी लग जाएगा, तो 6000 लग रहा है, लेकिन आपकी स्लैब वो सेफ हो रही है, तो आपको यूज़ कर लेना है। और इन दोनों में से चूज़ करने को मैं कहूँगा अगर, तो मेरी राय में एसीसी गोल्ड अच्छा है, क्योंकि इसकी हमने जो 3-4 चीज़ें नोटिस की, इनकी स्ट्रेंथ काफ़ी ज़्यादा अच्छी है एज़ कम्पेयर टू अल्ट्राटेक अंबुजा से। 33 से प्लस ही दे देता है, बाकियों में स्ट्रेंथ इतनी मेंशन नहीं थी। दूसरी चीज़ इसमें हमने देखा कि इसका प्राइस थोड़ा ज़्यादा है बाकियों से, लेकिन इसमें जो बाकी जिन कंस्ट्रक्शन में हमने यूज़ किया, क्योंकि एसीसी गोल्ड हमने 5-6 कंस्ट्रक्शन में यूज़ किया, हमें क्रैक की इतनी शिकायत नहीं आई और ना इसमें। लेकिन क्रैक के लिए आपको 2-3 चीज़ें और ध्यान देनी पड़ती हैं, एक तो शटरिंग आपकी, दूसरा प्रॉपर वाइब्रेटर, दूसरा कवर, ये 3 चीज़ें ध्यान दोगे, क्रैक वैसे भी नहीं आते हैं। तो एसीसी गोल्ड अगर आप घर में यूज़ करते हो, कोई प्रमोशनल वीडियो नहीं है, आप अल्ट्राटेक भी यूज़ कर सकते हो, अंबुजा भी यूज़ कर सकते हो, तीनों अच्छे हैं। लेकिन अगर कोई 1% अगर मैं किसी को अच्छा बोलूँगा तो वो एसीसी गोल्ड लगा। तो आप अपनी स्लैब के लिए अगर कोई चूज़ कर रहे हो तो ये वाटर प्रूफिंग सीमेंट जो है वो चूज़ कर सकते हो सिंपल सीमेंट से, क्योंकि ये पीपीसी आता है और ये वाटर प्रूफिंग अच्छा है और अच्छा रिजल्ट आपको देगा। सबसे पहले मैं नाम नहीं लूँगा कि कौन सा सीमेंट आपको यूज़ करने में, बाद में वो बताता हूँ कौन सी कंपनी का, क्योंकि ये नहीं है कि सब कंपनी के सीमेंट अच्छे हैं, लेकिन जो मैं प्रेफर करता हूँ वो उसका मैं नाम आपको बताऊँगा बाद में। तो पहली चीज़ है, देखो पहले डिपेंड होता है कि छत आप कोई भी सीमेंट डालो, किसी भी कंपनी का डालो, लेकिन उसमें आपको 3 चीज़ें समझनी पड़ेंगी। ग्रेड, देखो ग्रेड और टाइप ऑफ सीमेंट। ओपीसी सीमेंट आता है, एक ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट, एक आता है पोर्टलैंड पोज़ोलाना सीमेंट। 2 सीमेंट बेसिकली आजकल इंडिया में यूज़ किए जा रहे हैं छतों के लिए। तो इसमें ग्रेड आता है 33 ग्रेड, 43 ग्रेड, 53 ग्रेड। आपको हमेशा ध्यान देना है कि आपको 53 ग्रेड ही यूज़ करना है, किसके लिए, छत के लिए। जब भी कंक्रीट करो आप छत का, उसमें आपको 53 ग्रेड यूज़ करने हैं। और मैं कहूँगा ओपीसी, ठीक है, अगर ओपीसी मिल जाता है, ओपीसी और पीपीसी में से कोई भी यूज़ करो, लेकिन अभी पीपीसी यूज़ करोगे तो आप क्रैक से बचे रहोगे। पीपीसी 53 ग्रेड जो आता है वो बेस्ट है। जो आपने रेलवे ट्रैक्स के वो देखे नहीं होते, जो स्लीपर्स पड़े होते हैं कंक्रीट के, उस पर कितना लोड वाइब्रेशन करता है, वो किसके बने होते हैं, पीपीसी 53 ग्रेड के। वो इतनी वाइब्रेशन झेल सकते हैं। तो इधर तो क्या छत में कुछ ज़्यादा लोड भी नहीं आने वाला है। तो आपको मैं अभी एक सुझाव देता हूँ कि आपको जो अगर सीमेंट यूज़ करना है, तो अगर अंबुजा रूफ स्पेशल या अंबुजा कवच अगर आपको मिलता है तो आप उसको यूज़ करो, क्योंकि वो अच्छा ग्रेड है। पीपीसी 53 अंबुजा कवच सीमेंट है। जो अगर मैं नॉर्थ की बात करूँ, जम्मू एंड कश्मीर या हिमाचल में, तो वो बैग कुछ 480 रुपये पर बैग पड़ रहा है। अगर आप अच्छे से बात करोगे कि 100-200 बोरी चाहिए तो आपको 460-70 रुपये में वो मिल जाएगा। तो वो ही यूज़ करना है आपको। कौन सा, अंबुजा कवच, जिसका पीपीसी 53 ग्रेड, ये सीमेंट अच्छा है। और इसी वीडियो में बात करूँगा अगर कि आपको केमिकल यूज़ करना चाहिए कोई नहीं कि नहीं। देखो केमिकल यूज़ करोगे तो उसका तो कुछ अच्छा इफेक्ट तो होगा ही, केमिकल बनाए इसलिए हैं जो वाटर प्रूफिंग केमिकल है। होता क्या, दिक्कत क्या होती है, क्यों सबको ये लगता है कि वो अच्छे केमिकल यूज़ नहीं हो रहे हैं, क्योंकि उसका प्रोपोर्शन सही तरीके से नहीं डालते। 1-2 बोतल डाल दोगे इतने बड़े छत में, कहाँ वो पता चलने वाला है। जितना उसका प्रोपोर्शन उसकी बोतल पे लिखा हुआ है, जहाँ जो मैंने कल वीडियो डाली थी प्रोपोर्शन बताया था आपको, उस हिसाब से डालोगे तो वो कोई इफेक्ट करेगा। बाकी कंपनी की बात करूँ, डॉक्टर फिक्सिड का भी अच्छा है अगर यूज़ करते हो। अगर फॉस्रोक का मिलता है, निटो उसका सिक्का का मिलता है, वो डालोगे, लेकिन प्रोपोर्शन के साथ तो अच्छा है। अगर नहीं डालना है तो आप क्या करो, जो मैंने बताया ना, जो वाटर प्रूफिंग सीमेंट आ रहे हैं, क्योंकि हर चीज़ के लिए आजकल मार्केट में सीमेंट है। प्लिंथ के लिए अलग, चनाई के लिए अलग, प्लास्टर के लिए अलग, रूफ के लिए अलग।
तो वो इसीलिए बनाए हैं कि उसकी चीज़ को देखते हुए, खासियत देखते हुए। अभी हम बात करें जैसे वाटर प्रूफिंग, हमें छत पे क्या चाहिए होता है कि हमारे लीकेज होती है तो हमें वाटर प्रूफिंग चाहिए। तो अगर आप अंबुजा कवच या अंबुजा रूफ प्लस करते हो, रूफ के सबके आए हैं, अल्ट्राटेक के भी आए हैं, एसीसी के भी आए हैं, हाथी के आए हैं, सबके आए हैं, तो आपको रूफ स्पेशल देख के डाल देना है। लेकिन एक चीज़ ध्यान देनी है, सीमेंट कोई भी यूज़ कर लो, आपको अच्छी प्रैक्टिस करनी है कंक्रीट डालते हुए स्लैब का। एक तो वाइब्रेटर आपको प्रॉपर वे से मारना है। अगर वाइब्रेटर नहीं मारा ना, कोई भी सीमेंट, कोई भी कंक्रीट अच्छा सा यूज़ कर लोगे, लीकेज आपकी रहेगी, क्रैक्स आपके आएंगे ही आएंगे। तो आपको वाइब्रेटर, जैसे सामने आप देख रहे हो, वाइब्रेटर कर लेना है। आजकल पर और के हिसाब से मिल जाते हैं, यहाँ 500 रुपये के हिसाब से, दिन के हिसाब से दे देते हैं वाइब्रेटर। आपको वाइब्रेटर मरवाना ही मरवाना है। और आपको यूज़ करना है कौन सा, अंबुजा कवच या कोई भी कंपनी का रूफ स्पेशल सीमेंट जो आता है, क्योंकि उसमें वाटर प्रूफिंग उन्होंने एजेंट पहले ही डाला होता है, केमिकल। और अगर मैं केमिकल की बात करूँ, यूज़ करना है तो उसको प्रॉपर प्रोपोर्शन में यूज़ करोगे तो वो सब मतलब कारीगर काम आएगा। मतलब जो यूज़ करोगे अगर प्रॉपर प्रोपोर्शन है तो वो यूज़ होगा अच्छे से। अगर नहीं करोगे तो वो किसी काम का नहीं है, पैसा वेस्ट है। तो इससे अच्छा रूफ स्पेशल आप यूज़ करो। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कि आपको क्या करना है। छत में कंक्रीट जब भी करना है, सीमेंट यूज़ करोगे 53 ग्रेड यूज़ करने हैं। पीपीसी का 53 मिलता है तो अच्छा है, क्योंकि उसमें क्रैक्स नहीं आएंगे। और क्रैक्स से बचने के लिए आपको हमेशा 10 दिन क्यूरिंग करनी है। मतलब पानी 10 दिन 24 घंटे उसमें पानी होना ही होना चाहिए छत पे, तो आपके क्रैक्स नहीं आएंगे। वाइब्रेशन आपको करनी है। सीमेंट आपको क्लियर हो गया कि रूफ स्पेशल कोई भी ले लेना है। अगर केमिकल यूज़ करना है, फिर आप सिंपल भी लोगे, प्रोपोर्शन में केमिकल डालो तो आपका अच्छा हो जाएगा। तो ये बेसिक वीडियो था, आपको आई होप समझ आ गया होगा कि कौन सा सीमेंट हमें यूज़ करना है। कोई भी सीमेंट यूज़ करो, किस चीज़ें ध्यान आपको रखनी है।